अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन। आज की बात थोड़ी भारी सी है और थोड़ी फनी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये रियल है, ये सच्चाई है। अब्रॉड में रहने वाले वो शादियां टूटती नहीं है, स्लोली साइलेंटली खत्म हो जाती हैं। हस्बैंड कहता है मैं थक गया हूं, मुझे सुकून चाहिए, और वाइफ कहती है मैं टूट गई हूं, मुझे समझना चाहिए। और फिर होता क्या है ये भी सुनो। दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। उनकी दुनिया अलग हो चुकी होती है। वेलकम टू सईदा अशरफ व्लॉग्स बोलनेस बाय 4 में, जहां आपकी जिंदगी से रिलेटेड हर वो व्लॉग मौजूद होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और अपने लाइफ में जो मुसीबत चल रही है उस हिसाब से अपना व्लॉग देखिए, सीखिए और अप्लाई कीजिए। जहां अप्लाई नहीं होता वहां जरूरी नहीं है कि वो चीज अपने सर पे और दिल पे सवार रखें, ठीक है। अच्छा, पहले समझते हैं हस्बैंड साइड को कि हस्बैंड जो है वो क्या समझता है। ठीक है, सुबह 7 बजे से वो निकल गया, 10 से 12 घंटे उसने काम किया, बॉस का प्रेशर लिया, कलीग्स की जो बदतमीजी है वो भी सही, टारगेट्स, बिल्स, रेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। और जब वो घर आता है उसका दिमाग ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है, उसके ऊपर से ही बोझ होता है, उसका जिस्म ऑलरेडी थक चुका होता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अब सुकून, खामोशी, पीस। ये उसके लिए बहुत जरूरी है। बट होता क्या है इसके ऑपोजिट। लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, वाइफ कहती है सुनिए आज क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, आप चुप क्यों हैं, आप कभी भी हमें टाइम नहीं देते, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जो हस्बैंड का दिमाग क्या कहता है पता है, बस अब नहीं। वो चुप हो जाता है, फोन फोन उठाता है या टीवी ऑन कर देता है, रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो पक चुका है। अब जरा ना वाइफ की साइड को भी सुन लिया जाए, जो जरूरी है, उसी की वजह से व्लॉग बन रहा है। वो सुबह से घर में है, बच्चे, घर का काम और उसकी लोनलीनेस। कभी कभी तो ससुराल का जो प्रेशर होता है, चाहे फोन पे ही सही, चाहे वो ससुराल से अलग ही क्यों ना रहती हो, लेकिन प्रेशर होता है। और सबसे बड़ा इमोशनल जो उसके ऊपर बर्डन होता है, उसे कोई थैंक यू नहीं बोलता, उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसे कोई पूछता नहीं है तुम कैसी हो भाई, सारा दिन ये जो तुमने सर खपाई की है कैसी हो। और जब हस्बैंड घर आता है ना, वो उसका इंतजार करती है पूरा दिन कि मैं उसको तो ये बताऊंगी, वो बताऊंगी, वो बात करना चाहती है, वो कनेक्ट होना चाहती है। लेकिन हस्बैंड साहब तो साइलेंट मोड में चले गए ना, और फिर वाइफ का जो दर्द है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। आप बदल गए हैं, आपको हमारी परवाह नहीं है। दोनों साइड आपने सुन ली ना, अब सच क्या है वो भी सुन लेते हैं। हस्बैंड बुरा नहीं होता और वाइफ भी गलत नहीं होती है, दोनों थक चुके हैं, बस अलग तरीके हैं दोनों के। एक फिजिकली थका हुआ है, दूसरी इमोशनली थकी हुई है। और इसमें सबसे डेंजरस चीज क्या होती है ये बताए मुझे, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये रिश्ते को बर्बाद करता है। कभी कभी सीन कुछ ऐसा होता है, हस्बैंड घर आता है, वाइफ गुस्से में, आपको मेरी फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं है। हस्बैंड कहता है यार मैं थक गया हूं। अब वाइफ क्या कहती है, मैं भी थक गई हूं। हस्बैंड के दिल में, दिल की बात सुनो हस्बैंड की, ये घर पे कैसे थक गई यार। और वाइफ के दिल में, ये सिर्फ काम को काम समझता है, मेरा क्या। अब वो गुस्से में है। देखिए, इस्लाम में रिश्ता सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, रहमा का भी है, सुकून का भी है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वजअल बैनकुम मुवद्दतन व रहमा, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहम रखा गया है। यानी हस्बैंड सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं,
या वाइफ सिर्फ घर चलाने वाला सिस्टम नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए सुकून, रहमत, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत। अच्छा, लेकिन जब सुकून ही प्रेशर बन जाता है ना, प्रेशर कुकर की तरह, तो रिश्ता तो थकेगा ना, फटेगा, बर्बाद होगा। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है वो बताओ, आपके दिल और दिमाग में पहले से आ जानी चाहिए मेरे बोलने से पहले। दोनों अपना अपना दर्द देख रहे हैं, किसी को एक दूसरे का दर्द नजर ही नहीं आ रहा। हस्बैंड सोचता है मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कंप्लेन्स, और वाइफ क्या सोचती है, मैं इतना सह रही हूं फिर भी इग्नोर। अब नतीजा क्या निकलता है, डिस्टेंस आता है, साइलेंस आ जाती है, और एक दूसरे से खिंचाव आ जाता है। एक दूसरे से रिश्ते में लोग अलग अलग हो जाते हैं। सही बता रही हूं, आपकी लाइफ में हो रहा है ना, जो हो रहा है वो बता रही हूं कि नहीं बता रही। अब बारी आती है सॉल्यूशंस की, प्रैक्टिकल, रियल और करने वाले सॉल्यूशन। नंबर 1, टाइमिंग समझ लो भाई, टाइमिंग। वाइफ जैसे ही हस्बैंड घर आए ना, एकदम से कंप्लेन मोड ऑन ना करो, नो, नेवर। उससे 20 से 30 मिनट तो दो यार, फ्रेश होने दो, फिर कामली बात करो। अब सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, हस्बैंड का रोल भी तो होना चाहिए ना, वाइफ का रोल तो मैंने बता दिया, हस्बैंड का भी तो रोल होना चाहिए। फोन में मत घुस जाया करो भाई, ये सॉल्यूशन नहीं होता। 10 मिनट ही सही, बट उसके लिए निकालो। वाइफ की तरफ प्यार से देखो, नरमी से बात करो, सुनो, टोको मत प्लीज, सुनो वो कहना क्या चाह रही है जो दिल में उसके है। 10 मिनट आपने देने हैं, और 2 घंटे की लड़ाई से आप बच सकते हो, 3 दिन की नाराजगी से आप बच सकते हो। क्यों नहीं करते हो यार, क्यों फोन में घुस जाते हो, टीवी लगा लेते हो, या घर से बाहर निकल जाते हो। यकीन करें, जो 10 मिनट आप जेन्युइन देंगे ना उसको अटेंशन, पूरे दिन, आप जो रात आपकी है, सुबह का नाश्ता गरम गरम बहुत प्यार से मोहब्बत से वो आपको डील करेगी। अच्छा, अब आते हैं हम लोग तीसरे सॉल्यूशन की तरफ। लिसन केयरफुली, जो कनेक्शन है ना, एवरीडे का कनेक्शन, वो बहुत जरूरी है। तीसरा सॉल्यूशन, रोज एक दूसरे से छोटी सी रूटीन बना लो, छोटी सी हो कोई बात नहीं है। एक दूसरे के साथ चाय बैठ के पी लिया करो, एक दूसरे के साथ हंस के बात कर लिया करो। 10 मिनट, यार 10 मिनट की बात में आपका क्या जा रहा है, एक दूसरे का दिन पूछ लिया करो। सिंपल, बहुत सिंपल है, मैं बता रही हूँ, बहुत पावरफुल है, लाइफ बदल जाती है ये करने से। नंबर 4 सॉल्यूशन, अप्रिसिएशन की आदत अपना लो। वाइफ, थैंक यू आज इतनी मेहनत के लिए। हस्बैंड, तुम घर संभाल रही हो भाई, अप्रिशिएट करो। छोटी बात लगती है ना, लेकिन रिश्ता यहीं से जिंदा होता है, यहीं से आपकी रिश्ते में जान आती है। सोल्यूशन नंबर 5, कभी भी थके हुए स्टेट में जब आप होते हैं, आर्गुमेंट में मत जाएं, और सुनने से पहले प्लीज गुस्सा ना दिखाएं, नहीं करें। पूरे रिश्ते को, पूरे दिन को, पूरे हफ्ते को बर्बाद कर देते हैं आप लोग। अपने अंदर पेशेंस ले आए। अगर अपनी लाइफ में सुकून चाहिए तो जो नंबर 5 है सोल्यूशन, अपने रवैये में पेशेंस लाएं, अपनी तबीयत में पेशेंस लाएं, अपने बात करने के अंदाज में पेशेंस लाएं, अपने नजरिए को पेश करने में पेशेंस लाएं। ये रिश्ता बचाने वाली चीज है, ये रिश्ता खूबसूरत बनाने वाली चीज है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, जैसी मर्जी। याद रखें, आप दोनों दुश्मन नहीं हैं, आप दोनों एक टीम हो। दोनों की एक ही स्ट्रगल में जिंदगी है, दोनों एक ही मकसद में हो, दोनों एक ही लाइन में हो, दोनों एक ही टारगेट में हो, तो फिर दुश्मन तो ना हुए ना, दोस्त हुए, टीम हुए। फर्क सिर्फ इतना है, एक बाहर लड़ रहा है,
एक घर के अंदर लड़ रही है। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी शादी बची रहे, खूबसूरत रहे, जिंदा रहे और खुशियों में रहे, दुख आते हैं बट खुशियां भी लंबे अरसे तक रहें, तो आपने अपनी बात समझाना बंद कर देनी है। एक दूसरे को समझना शुरू कर देना है। बस सिर्फ मेरी बात ही मत समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या कहने चाह रही हूँ, या फोर्स मत करो एक दूसरे पे कि यही बात है और यही सोल्यूशन है या यही एडवाइस है और कुछ नहीं, मेरा अगले बंदे का कुछ नहीं, बस अपना ही एक दूसरे पे थोपते रहो। ये छोड़ दो, एक दूसरे की बात समझो। मियाँ बीवी दोनों को बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम थकन नहीं बनाती है। ये मत सोचो कि प्रॉब्लम जो है वो आप लोग को टायर्ड कर रही है या आप एक दूसरे से दूर हो रहे हो। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कनेक्शन का जो तोड़ जो होता है ना, जो कनेक्शन एक दूसरे के पास नहीं है, वो जानना है आपने। अब प्रॉब्लम में आप हो बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे के साथ कनेक्शन ही नहीं है, टूटे हुए पड़े हुए हो, एक दूसरे अलग अलग सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो अब जो है ना रिश्ता बर्बाद होता है। इसलिए प्रॉब्लम को समझने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन मजबूत करो ताकि उसका सोल्यूशन साथ में निकले, ना कि ये अपने सोल्यूशन पे हो, आप अपने सोल्यूशन पे हो, प्रॉब्लम बीच में ही रह गई। समझ रहे हो? बात समझ में आई? मड़ा कुछ तो बोलो। अगर आप अब्रॉड में इस किस्म की मैरिज में हो ना, तो कमेंट में लिखना मत भूलना, वी आर ट्राइंग। समझ आई? और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, क्योंकि शायद किसी का घर बच जाए। ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ टिप्स है। जिन लोग को 1-to-1 सेशन लेना है, ये मेरे स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी है @SahidaTeacherOfLife। छोटा सा मैसेज करें और पेड सेशन लेती हूँ और सोल्यूशन बताना मेरा काम है। जो मैं आपको प्रैक्टिकल काम करने को कहती हूँ ना, वो एक दिन में रिजल्ट नहीं लेके आता, वो थोड़ा लंबा आपको उस पर प्रैक्टिकल काम करना होता है और इंशाल्लाह रिजल्ट जरूर मिलते हैं। अल्लाह की ज़ात जब देखती है कि मेहनत कर रहे हो तो खूबसूरत फल भी तो मिलता है ना। खान साहब हमारे जो हैं, अगर वो बाहर आ गए तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत होने वाली हैं। उनकी शिफा के लिए, उनकी सेहत से भरी हुई ज़िंदगी में आज़ादी के लिए दुआ करें, आमीन, कि अल्लाह ताला उनको दोबारा से निकाल के पावरफुल पर्सनैलिटी बनाए ताकि वो मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ कर सके। ईरान समेत पूरे जो हमारे अरब ममालिक है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और हमारे ऊपर ये जो काफिर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शिकस्त दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखना, अपना ख्याल रखे और ज़रूर बताइएगा ईद कैसे गुजरी।